ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद ना होने की वजह से एग्जाम में हमारे कई क्वेश्चंस छूट जाते हैं, जिससे हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं और कई स्टूडेंट्स इस टेबल को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। हालांकि ये टेबल थोड़ा याद करना कठिन होता है, लेकिन आज आपका भाई आपके लिए एक शानदार ट्रिक लेके आया है, जिसके थ्रू आप लोग आसानी से चुटकी बजाते ही ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद कर सकते हो। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले इस प्रकार से एक टेबल बना लीजिए। अब मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, उसको आपको याद रखना है। देखिएगा, जब आप 0 को 1 से भाग देंगे तो उसका आंसर अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, जिसे हम अपरिभाषित कहते हैं। मीन्स जब को 1/0 कहीं दिखे तो आप उसका वैल्यू क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट लिखेंगे। जब आप 1 को 0 से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। और √1 जिसे हम कहते हैं वर्गमूल 1, इसका मान होता है 1। बस 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, आपको यहां से लिखना है 0, यहां लिखना है 1, यहां लिखना है 2, यहां लिखना है 3 और यहां लिखना है 4। इस प्रकार से सबको क्लियर है? अब इन संख्याओं को 4 से भाग दे दीजिए। ये लीजिए, 4 से हम भाग दे देते हैं। इस प्रकार आप 4 से भाग दे दीजिए। अब इन सभी संख्याओं पर आपको वर्गमूल लगाना है। ये लीजिए, इस प्रकार से। अब हम इस वर्गमूल को सॉल्व करते जाएंगे और हमारा साइन ए की जो वैल्यू है वो निकलते जाएगा। देखिएगा, यहाँ क्या है? वर्गमूल 0/4, मतलब वर्गमूल 0/4 है। अब देखिए, 0/1 के केस जैसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब, और हम जानते हैं कि 0/1 मतलब जब हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 0 और वर्गमूल है तो वर्गमूल 0 का 0 हो जाएगा। सबको क्लियर है? इस प्रकार से समझ में आया? अब देखिए, सेकंड थिंग देखिए, आपका क्या है? वर्गमूल 1/4। अब देखिए, वर्गमूल 1/4 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। और आप जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। और यहाँ 1 का वर्गमूल कितना है? 1, तो 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू 1/2 हो गया। सबको क्लियर है? अब देखिए, तीसरा देखिए, वर्गमूल 2/4 है, कट रहा है। देखिए, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया? वर्गमूल 1/2। अब इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? देखिए तो, हाँ सर लिख सकते हो। और वर्गमूल 1 का मान हमें पता है 1 होता है, तो 1/वर्गमूल 2 हो गया। सबको समझ आया? अब चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, हमारा है अगला वर्गमूल 3/4। अब देखिए, वर्गमूल 3/4 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, वर्गमूल 3/4। अब हमें वर्गमूल 3 की तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन वर्गमूल 4 की वैल्यू पता है ना, कितना होता है? 2 होता है। तो हम क्या लिख देंगे? वर्गमूल 3/2। सबको क्लियर? अब देखिए, हमारा अगला है वर्गमूल 4/4। ये यहाँ से कट रहा है, एक बार में कटेगा तो 1/1, 1/1 फिर कटेगा तो 1 हो गया, वर्गमूल 1। अब देखिए, वर्गमूल 1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस प्रकार साइन ए की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है cos a की वैल्यू, जिसे निकालना काफी इजी है। करना क्या है? देखिए, ध्यान से सुनिए। जो हमने अभी साइन की वैल्यू निकाले हैं, उसकी पीछे की वैल्यू को हमें सामने लिखते जाना है। देखिए, पीछे की वैल्यू में क्या है? 1 है, तो 1 को हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या है? √3/2 है, तो √3/2 लिखेंगे। उसके बाद क्या है? देखिए, 1/√2 है। उसके बाद देखिए क्या हो गया? 1/2 हो गया। उसके बाद ये आपका 0 हो गया। सो इस प्रकार आसानी से आप cos a की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखिए, अब हमें निकालना है tan a की वैल्यू। तो आपको फार्मूला पता होगा कि tan θ होता है sin θ/cos θ। सो यहाँ थीटा के स्थान पर a है, तो tan a क्या हो जाएगा? tan a क्या हो जाएगा? sin a/cos a। सबको क्लियर है? चलिए, अब हमें निकालना है tan 0 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? sin 0 की वैल्यू को cos 0 अंश की वैल्यु से भाग दे देंगे, तो हमारा tan 0 की वैल्यू निकल जाएगा। वो कैसे सर? चलिए देखते हैं। देखिए, अब हमें निकालना है tan 0 की वैल्यू। फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? sin 0 अंश अपॉन क्या हो जाएगा? cos 0 अंश। तो इस प्रकार देखिए, sin 0 की वैल्यू कितनी है? 0 है। और cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है। देखिए, यहाँ सिचुएशन इस प्रकार आ गया। तो इस प्रकार जब कंडीशंस आता है, जब हम 1 को 0 से भाग देते हैं तो वैल्यू आंसर कितना आता है? 0। तो इस प्रकार देखिए, tan 0 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, tan 30 अंश की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, tan 30 अंश की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? sin 30 अंश की वैल्यू को cos 30 अंश की वैल्यू से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए, sin 30 अंश की वैल्यू कितनी है? 1/2।
अपॉन cos 30 अंश की वैल्यू कितनी है √3/2। देखिए वर्गमूल को इंग्लिश में रूट कहते हैं, सबको क्लियर है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या है, नीचे में भाग है तो ऊपर जाएगा पलट के और गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 1/2 इंटू 2/√3 होगा। तो इस प्रकार देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखिए कितना बच गया 1/√3। तो इस प्रकार 30 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। चलिए अब 45 अंश की वैल्यू निकालते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, sin 45 अंश की वैल्यू को cos 45 अंश की वैल्यू से फिर भाग देंगे। तो देखिए sin 45 अंश की वैल्यू कितनी है 1/√2 और हमारे पास cos 45 अंश की वैल्यू कितनी है 1/√2। अब देखिए ये पलट के ऊपर जाएगा, जो भाग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा √2/1। तो देखिए ये कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या 1। तो इस प्रकार से tan 45 अंश की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। अब हमारा अगला है tan 60 अंश। tan 60 अंश की वैल्यू निकालने के लिए हम फिर वही करेंगे, sin 60 अंश की वैल्यू को हम cos 60 अंश की वैल्यू से भाग कर देंगे। तो सिंपल देखिए sin 60 अंश की वैल्यू कितनी है √3/2 अपॉन देखिए cos 60 अंश की वैल्यू कितनी है 1/2। तो देखिए 1/2 हो गया, पलट के ऊपर जाएगा और क्या कि इसमें जो भाग है वो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए √3/2 हो गया इंटू 2/1 हो गया। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, अब क्या बचा √3/1। तो √3/1 का मान मतलब √3। तो इस प्रकार tan 60 अंश की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितना निकल के आता है √3। अब देखिए हमें निकालना है tan 90 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सिंपली sin 90 की वैल्यू को cos 90 की वैल्यू से भाग देंगे तो हमारा tan 90 की वैल्यू निकल जाएगी। वो कैसे, देखिए sin 90 की वैल्यू कितना है 1 और cos 90 की वैल्यू कितना है 0। अब देखिए 1/0 मतलब 0 को जब हम 1 से भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, अपरिभाषित आता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता के रखा हूँ। तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इस प्रकार tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, जिसे हम हिंदी में अनंत कहते हैं। सबको क्लियर है। इस प्रकार हमने sin a cos a और tan a की वैल्यू निकाल ली है। अब हमारा अगला है cosec a। अब देखिए आप पढ़े होंगे, आपको फार्मूला पता होगा कि cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो देखिए यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है a, तो cosec a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin a। इसका मतलब क्या हुआ, sin a की वैल्यू का उल्टा cosec a की वैल्यू होगी। कैसे, जैसे देखिए यहाँ हमें cosec 0 अंश की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे 1/sin 0 अंश लिखेंगे। और 0 अंश की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए sin 0 अंश की वैल्यू 0 है। तो देखिए 1/ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है इनफाइनाइट। तो हमारा cosec a इज इक्वल टू क्या हो गया इनफाइनाइट। चलिए अब हम निकालेंगे cosec 30 अंश की वैल्यू। हमको पता है कि जो cosec की वैल्यू होती है वो sin की वैल्यू की जस्ट उल्टा होती है। तो देखिए cosec 30 अंश की वैल्यू कितनी होगी sin 30 अंश की वैल्यू की जस्ट उल्टा। तो देखिए sin 30 अंश की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1। तो इसका मतलब 2 होगा। सबको क्लियर है। अब देखिए cosec 45 अंश की वैल्यू, तो इसके लिए हमें sin 45 अंश की वैल्यू पर जाना होगा। तो देखिए sin 45 अंश की वैल्यू कितना है 1/√2। तो इसका उल्टा क्या होगा √2/1। तो इसका मान कितना हो गया √2 हो गया। इस प्रकार cosec 45 अंश की वैल्यू कितनी हो गई √2 हो गई। सबको क्लियर है। अब देखिए हमें निकालना है cosec 60 अंश की वैल्यू। हमें पता है कि cosec की वैल्यू जो है sin की वैल्यू का जस्ट उल्टा होता है और sin 60 अंश की वैल्यू कितना है √3/2। तो √3/2 को हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा √3 होगा। सबको समझ में आया। तो इस प्रकार cosec 60 अंश की वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। अब देखिए हमें निकालना है cosec 90 अंश की वैल्यू और हमें पता है कि cosec की जो वैल्यू होती है sin की वैल्यू का जस्ट उल्टा होता है। तो देखिए cosec 90 अंश की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसको जाना पड़ेगा sin 90 की वैल्यू। और sin 90 की वैल्यू कितनी है 1 है और 1 का उल्टा कितना होता है 1 ही होता है। तो इस प्रकार cosec 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सबको क्लियर है। इस प्रकार हमने sin a cos a tan a और cosec की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब देखिए हमें निकालना है sec a की वैल्यू। इसको निकालना काफी आसान है। देखिए cosec a की जो अंतिम वैल्यू है, अंतिम में जो वैल्यू है उसको आपको सामने लिखते जाना है। देखिए कैसे, देखिए 1 है तो आप यहाँ 1 लिखिए। वहाँ क्या है 2/√3 है तो आप यहाँ लिखिए। √2 है तो √2 का 2 हो जाएगा और इसी प्रकार देखिए 2 है तो 2 इधर आ जाएगा और जो इनफाइनाइट है वो इस प्रकार आप इधर लिख दीजिए। आपका sec a की वैल्यू निकल गया। काफी इजी है। अब देखिए निकालना है हमें cot a की वैल्यू। आपको cot थीटा का फार्मूला पता होगा। cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। यहाँ a है तो क्या हो जाएगा cot a इज इक्वल टू 1/tan a। इसका मतलब जो tan की वैल्यू होगी उसका उल्टा cot a की वैल्यू होगी। वो कैसे, देखिए हमें निकालना है cot 0 अंश की वैल्यू। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से। cot 0 फार्मूला क्या हो जाएगा 1/tan 0
अब देखिए टेन जीरो की वैल्यू कितना होता है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो देखिए 1 अपॉन क्या हो गया, जीरो, और ये कंडीशन आया, मतलब जीरो से 1 को भाग देंगे तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए कॉट ए की वैल्यू कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। देखिए अब हमें निकालना है कॉट 30 अंश की वैल्यू। अभी हमें फार्मूला पता है, तो देखिए कॉट 30 अंश लिखेंगे यहाँ, और इधर क्या लिखेंगे 1 अपॉन टेन 30 अंश, और टेन 30 अंश की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 अपॉन रूट 3 है, इस प्रकार से। तो देखिए ये भाग में है तो ऊपर जाएगा, पलट जाएगा और गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 इंटू रूट 3/1 हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, रूट 3 हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार कॉट 30 अंश की वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 3। सबको क्लियर है? अब देखिए अब हमें निकालना है कॉट 45 अंश की वैल्यू। फार्मूला सामने दिया गया है, तो कॉट 45 हो जाएगा इस प्रकार, और 1 अपॉन देखिए टेन 45 अंश की वैल्यू कितना है 1, तो देखिए 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार कॉट 45 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सबको क्लियर है? चलिए अब देखिए अब हमें निकालना है कॉट 60 अंश की वैल्यू। फार्मूला पता है, कॉट 60 अंश इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 अपॉन देखिए टेन 60 अंश, और टेन 60 अंश की वैल्यू कितनी है, रूट 3 है। तो इस प्रकार कॉट 60 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगी। अब देखिए अब हमें निकालना है कॉट 90 अंश की वैल्यू। फार्मूला सामने दिया गया है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, कॉट 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन 90, और टेन 90 की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। अब देखिए 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना होगा, तो आपको याद रखना है 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है 0। इसका मतलब जब हम अनंत से किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। सबको क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो हमारा कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस प्रकार दोस्तों आप शानदार तरीके से ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर सकते हो और एग्जाम में फुल मार्क्स पा सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।